ओम नमो नारायण मार्कंडेय महाभागो सत्कल्पनम जीवनम आरोग्य सिद्धार्थे मार्कंडेय नमो नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है, सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम फिर अपने गांव में विराजमान हैं। मेरे पीछे आप देख रहे ये हमारा गांव है, जहां पर हम बाल्यकाल में बहुत खेले हैं, कूदे हैं और बहुत सी शरारतें की है बाल्यकाल में। और यहीं हमारे जो माता पिता है उन्होंने भक्ति साधना और अपने कार्य की है। मेरी जन्म भूमि भी यही रही है, मेरी कर्म भूमि भी यही रही है। और साथ में ये दिव्य जो हमारा गांव है, दिव्य नगरी है, यह मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है। भगवान मार्कंडेय ऋषि जी का यह पावन मंदिर है। और इसके साथ में ही ब्यास नदी, ब्यास गंगा भी प्रवाहित हो रही है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस तरफ ब्यास नदी के उस पार जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ आकाश माता, आकाश देवी का भी पवित्र मंदिर है, जहाँ पर भक्त लोग अपनी आराधना, पूजा और दर्शन करने आते हैं। बहुत सी यादें बाल्यकाल से हमारी यहाँ से जुड़ी हैं। बाल्यकाल में हम सब लोग यहाँ घूमने आते थे और बहुत सी बातें करते थे। ये सामने जो नदी, हमारे ब्यास नदी बह रही है पीछे, इसमें हम जो है बाल्यकाल में सभी मित्रगण, सभी दोस्त आकर के तैरा करते थे और इसमें तैरने का बड़ा आनंद लेते थे। ये दिव्य तीर्थ है, पवित्र ब्यास गंगा, जिसे विपाशा भी कहते हैं, जो कई प्रकार के पाशों को तोड़ देती है। ऐसे भगवती व्यास के चरणों में, व्यास गंगा के, व्यास नदी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिसमें कई कई तीर्थों का वास है। कुल्लू मनाली से लेकर के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं, देवी देवताओं के सब तीर्थ हैं, उनका जो सबका पवित्र जल है, चाहे वो कुंड हो, चाहे वो सरोवर हो, चाहे वो वहाँ के तीर्थ हों, उन सब का तीर्थ का जल, चाहे वशिष्ठ जी का हो, चाहे भृगु कुंड का हो, भृगु ऋषि जी का हो, चाहे कन्या और कोई ऋषि का भी हो, वो सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों का जो जल है वो ब्यास नदी में मिल जाता है। और ब्यास जी स्वयं महातीर्थ है, तो ये दिव्य तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे दिव्य तीर्थ जो है रोहतांग से प्रवाहमान है। रोहतांग में व्यास कुंड है, जहाँ व्यास ऋषि जी की तपोस्थली है, वहीं से व्यास नदी का उद्गम हुआ है। और धीरे 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 आगे आगे ये व्यास नदी सबको पवित्र और तृप्त करती हुई महासागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से व्यास गंगा की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। बस यही निवेदन है कि इसके स्वच्छ रखें, व्यास नदी को हम बिल्कुल पवित्र बना के रखें, इसमें कूड़ा करकट कचरा ना डालें, इस चीज़ की सावधानी रखें। व्यास नदी का बहुत महत्व है, शास्त्रों में भी इसे विपाशा कहा गया है। इस विपाशा के तीर पर पूजा अर्चना करने का, स्नान का, दान का बहुत महत्व है और पिंडदान का भी बहुत महत्व है। प्राचीन काल में सभी गांव के लोग यहीं पर इसी पवित्र नदी में अस्थि विसर्जन करते थे, यहीं स्नान, दान, पुण्य का लाभ लेते थे। तो इसलिए ये तीर्थों में महान तीर्थ है, महान सरिता है, साक्षात देवगंगा है, विपाशा है, ब्यास नदी है, जिसको विपाशा रिवर या ब्यास रिवर भी कहते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये माँ है और माँ को स्वच्छ रखना पुत्र का कर्तव्य होता है। यही व्यास पुत्रों से हमारा निवेदन है कि इसको स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, इसमें किसी प्रकार की गंदगी न डालें, कूड़ा करकट न डालें। पीछे आप देख रहे हैं हमारा गांव है। काफ़ी साल पहले ये गांव छोटा था, धीरे धीरे ये गांव जो है इसमें काफ़ी विकास हुआ है और काफ़ी यहाँ पर घर बने हैं और यहाँ बहुत ही अच्छे सज्जन लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। और यहाँ भगवान मार्कंडेय ऋषि जी का पूजन, अर्चन, सत्संग, कीर्तन करते हैं। ऐसा पवित्र गांव, पावनतम गांव, जिसका
जितना वर्णन करो उतना कम है। हर गांव का अपना अपना एक इतिहास होता है। हमारे गांव का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन अभी समय कम है। आगे कभी क्लिप बनाएंगे तो आपको डिटेल से हम बतलाएंगे कि हमारे गांव का क्या इतिहास है। ऐसे भगवान मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली आउट नगरी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और कामना करते हैं कि हम लोग अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, अपनी नदियों को स्वच्छ रखेंगे, अपने प्रदेश को स्वच्छ रखेंगे, अपने देश को स्वच्छ रखेंगे। सभी देश की, प्रदेश की नदियां स्वच्छ हो, पवित्र हो, ये ऐसी हमारी कामना और प्रार्थना है। इसीलिए ज़्यादा क्या कहूँ, बस अपना बाल्यकाल याद आता है कि बाल्यकाल में हम लोग यहाँ खूब कूदे हैं, खेले हैं और ब्यास नदी में खूब हम बाल्यकाल में जो है तैरते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, खेला करते थे। यहाँ एक मैदान था, उस पर हम खेलते थे। और भी कई हमारे जो मित्र हैं, सज्जन हैं, फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग यहाँ के फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट खेलते थे और बड़ा आनंद आता था। तो इस प्रकार से बाल्यकाल की यादें बहुत सी ताज़ी हुई हैं। आप लोग भी कभी समय लगे तो हमारे गांव में आइएगा, मार्कंडेय ऋषि जी का दर्शन करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हम प्रणाम करते हैं और भगवती ब्यास नदी को प्रणाम करते हैं, आकाश माता को प्रणाम करते हैं, मार्कंडेय भगवान को प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवताओं को, यहाँ के 18 करडुओं को प्रणाम करते हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जय ब्यास माता की।